हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 5। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं उसमें हमने सबसे पहले जाना था कि कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी कि शासक बनने की प्रक्रिया क्या थी, लोग कैसे शासक बने थे, यानी कि अश्वमेध यज्ञ कैसे हुआ था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को शक्तिशाली माना जाता था। फिर हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने जाना था जनपद और महाजनपद के बारे में। आज हम बात करेंगे कर के बारे में। हमारा आज का टॉपिक होगा कर, यानी कि टैक्स। पिछले टॉपिक में हमने जाना था महाजनपद के बारे में। महाजनपद के राजा क्या करते थे? स्थायी सेना रखते थे। स्थायी सेना रखते थे और क्यों रखते थे? क्योंकि उन्हें युद्ध करना होता था और अपने किले की, अपनी राजधानी की सुरक्षा करनी होती थी। और स्थायी सेना को तो वो रखते थे और सैनिकों को वेतन भी देते थे। अब सैनिकों को वेतन देने के लिए, इतने बड़े बड़े किले बनवाने के लिए उनको क्या ज़रूरत थी? उन्हें ज़रूरत थी टैक्स की, कर की। तो कर की आवश्यकता क्या थी? किले बनवाने के लिए और सेना को वेतन देने के लिए। तो इसीलिए राजाओं ने क्या किया? टैक्स लेना शुरू किया, कर वसूलना शुरू किया अपनी प्रजा से। तो जो विभिन्न लोग थे उनसे विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। जैसे कि जो लोग किसान थे, तो किसानों की जितनी भी उपज होती थी, जितनी भी वो फसल उगाते थे, तो वो अपनी फसल का 1/6वां भाग कर के रूप में राजाओं को देते थे। और जो कारीगर थे, कारीगर जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार, ये क्या करते थे? महीने में एक दिन राजा के घर जाके राजा को अपना श्रम देते थे। जैसे कि अगर कोई दर्जी हुआ तो वो महीने में एक दिन जाके राजा के सारे कपड़ों की सिलाई करेंगे। अगर कोई लोहार हुआ तो वो राजा के महल में जाके महीने में एक दिन कुछ लोहे का काम करेंगे, कुछ बुनाएंगे। यदि कोई सुनार है तो वो राजा के घर जाके महीने में एक दिन उनके लिए कुछ ज्वेलरी या सोने की चीज़ बनाएंगे। तो इस तरह से कारीगर अपना टैक्स देते थे। और जो पशुपालक होते थे, पशुपालक जैसे कि जो पशुओं को पालते थे, तो पशुओं को पालने वाले जो लोग थे वो जानवर के उत्पाद के रूप में टैक्स देते थे। जानवर के उत्पाद जैसे कि अगर वो भेड़ पालते हैं तो वो ऊन देंगे, अगर वो गाय या बकरी पालते हैं तो वो दूध के रूप में टैक्स भरते थे। फिर आते हैं आखेटक संग्राहक। आखेटक संग्राहक कौन होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों की चीज़ें इकट्ठा कर कर खाते हैं। तो वो जंगल के उत्पाद ही राजा को देते थे, जैसे कि फल और कोई जड़ी बूटी, कुछ पत्ते, कुछ जड़ जो इम्पोर्टेंट होंगे तो वो उसके रूप में अपना टैक्स पे करते थे राजा को। अब आते हैं व्यापारी वर्ग की तरफ। व्यापारी जो अपने सामान बेचते थे, बाहर जाकर माल बनाते थे, तो वो भी सामान बेचने और खरीदने पर राजा को कर देते थे। जो सामान बेचने और खरीदने पर कुछ % वो राजा को टैक्स के रूप में देते थे। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के टैक्स थे जो राजा वसूलते थे। किस लिए वसूलते थे? पैसों के लिए, किले बनवाने के लिए और सेना को वेतन देने के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।